Assalamu alaikum. Welcome back, guys. I'm Osama Khalid, and you are watching my YouTube channel Osama Khalid. तो फेसबुक शेयरिंग सेटअप की इस पांचवी वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। तो चार वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं शेयरिंग सेटअप के एतबार से कि आपने किस तरह जो है, पहली वीडियो में हमने बताया किस तरह आईडीज असेंबल करनी है, दूसरी वीडियो में किस तरह ग्रुप फाइंड करने हैं, तीसरी वीडियो में उन ग्रुप्स को ऑटोमेटिकली कैसे ज्वाइन करना है और लीव कैसे करना है जो पहले ग्रुप होंगे, और चौथी वीडियो में मैंने आपको ऑटो शेयरिंग के बारे में बताया। ठीक है, और आज की वीडियो है पांचवी। वो चार वीडियोस जो है ना, उनमें मेथड कंप्लीट हो चुका है वैसे तो शेयरिंग का। आपने वीडियो जो भी शेयर करनी है, अगर वो चार वीडियो आप देख लेंगे ना, तो वो आपकी शेयरिंग का जो है कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। लाइक आपने ग्रुप फाइंड कर लिए, आईडीज असेंबल कर ली, देन उनमें ग्रुप ज्वाइन कर लिए और शेयरिंग कर दी। काम तो इतना सही है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज देना हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की वीडियो जो है ना, हम लोग उसमें बात करते हैं कि पोर्टेबल आईडीज आपने कैसे बनानी है। पोर्टेबल आईडीज का मतलब ये होता है कि आप उनको ना किसी वक्त भी किसी भी सिस्टम में लेके जा सकते हैं। तो उसका पोर्टेबल मतलब यही होता है कि पोर्टेबल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना आसान होता है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल कैसी होती है पोर्टेबल आईडीज की। तो पोर्टेबल आईडीज ये पोर्टेबल आईडीज ऐसी होती हैं, यानी कि मैं अगर मेरे पास ये 100 का सेट है एक, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ना 100 आईडीज हैं पोर्टेबल। अब पोर्टेबल बनानी कैसे है और क्या हिसाब किताब है इनका, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वो भी आपके साथ सारे शेयर करूंगा। लेकिन अभी पोर्टेबल आईडीज का मैं ना आपको सिनेरियो बता दूं, सीन क्या होता है। अब जैसे ही मैंने ना फर्ज करें कि ये मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया या खराब हो गया या कुछ भी हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन आईडीज को ना अपनी किसी और सिस्टम में ले जाऊं। और फिर टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि वहां पे जाके मैं उसको लॉग इन करूं, दोबारा वन बाय वन आईडीज को ग्रुप जो है वो दोबारा उनमें ज्वाइन करूं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप पोर्टेबल आईडीज बना लेते हो। पोर्टेबल आईडीज में एक दफ़ा जो चीज़ आपकी आईडी में हो गई, जब आप उसको दूसरे सिस्टम में लेके जाएंगे तो वो सेम टू सेम वैसे ही जाएगी जैसे इस सिस्टम में चल रही है। अब उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने दूसरे सिस्टम में सेंड कैसे करना है, ठीक है, बनानी कैसे है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें शेयर करते हैं। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है ना बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये चार वीडियोस अगर आपने नहीं देखी ना, तो ये लाजमी तौर पे पहले जाके देख लें। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने पोर्टेबल आईडीज जो बनानी है ना, उसके लिए दो तरीकेकार हैं, दो ब्राउज़र यूज़ होते हैं। दो ब्राउज़र यूज़ होते हैं, एक तो है सेंट ब्राउज़र। ठीक है, जब आप लिखोगे सेंट ब्राउज़र, तो सेंट ब्राउज़र की आप वेबसाइट पे जाओगे, तो यहाँ पे देखें आपके पास ना ये डाउनलोड आ रहा है, उसके बाद आ रहा है पोर्टेबल वर्जन, और उसके बाद आ रहा है डाउनलोड दी मिरर फ्रॉम मिरर और विजिट स्टैटिक सर्वर। तो ये एक आपने अगर आईडी फेसबुक की पोर्टेबल बनानी है, तो यहाँ से आपने पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लेना है, ये सेंट का है। दूसरा, आप फायरफॉक्स भी आपके पास आता है, फायरफॉक्स पोर्टेबल। ठीक है, तो ये फायरफॉक्स भी आपके पास पोर्टेबल आता है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि फायरफॉक्स उतने उसमें फीचर नहीं है जितने इसमें सेंट में है, क्योंकि सेंट समझ लें कि क्रोम की एक कॉपी उन्होंने ब्राउज़र बना के रखा है, कॉपी ब्राउज़र। तो इसमें बहुत ज़्यादा फीचर हैं। तो हम लोग जो है ना मोस्टली मोस्टली क्या, हमेशा यूज़ ही ये करते हैं सेंट ब्राउज़र पोर्टेबल आईडीज़ के लिए। तो इसको आप अगर फायरफॉक्स पे आपका कोई हाथ सेट है किसी का, तो आप यहाँ से फायरफॉक्स की साइट पे जाके तो वहाँ से भी इसको फायरफॉक्स पोर्टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना बड़ा आसान है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है फायरफॉक्स की। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैं यहाँ से ना सेंट ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और सेंट ब्राउज़र के पोर्टेबल वर्जन पे क्लिक करता हूँ, तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास पोर्टेबल पहले ही वर्जन डाउनलोड हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टेबल वर्जन कैसा होता है। ये पोर्टेबल आपके पास जो है वो आया हुआ है। अब इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे बड़ी इस चीज़ की ना पोर्टेबल आईडीज का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको जिस ड्राइव में रखते हैं ना, ये उस ड्राइव की स्पेस खाता है। सी में आपकी स्पेस नहीं खाता, यानी कि विंडो वाली ड्राइव में आपकी स्पेस नहीं खाएगा ये। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लाइक अगर क्रोम में आप पर्सन बनाते हैं ना, तो क्रोम में इतने पर्सन बनाने के बाद आपकी ये जो सी ड्राइव होती है ये फुल हो जाती है।
और अगर आप उसकी निस्बत ई में या डी में आके किसी में पोर्टेबल आईडीज बनाते हैं तो पोर्टेबल आईडीज जो है वो उसी ड्राइव की स्पेस खाएंगी, और स्पेस ज़्यादा भी नहीं खाएंगी, बस नॉर्मल सी स्पेस खाती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं खाती। तो अब ये बात है कि हम लोगों ने इस तरह, हमारे पास ये पोर्टेबल वेरिएंट डाउनलोड होगा सेंड ब्राउज़र का, इस तरह ये ऊपर वाला, सॉरी, ये पोर्टेबल वेरिएंट डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, साथ में उसका वेरिएंट लिखा हुआ है 4.3 कुछ समथिंग, मतलब ये लेटेस्ट ही है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे ये वाला जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल, और एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है किस ड्राइव में आपने रखना है। तो अब मैं ई में ही रख रहा हूँ, मैं इसको ई में ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। कहाँ गया, आई थिंक ये बाहर ही हो गया है। इसको हम लोग चलो छोड़ देते हैं, हम दोबारा करते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट, मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, ऐसे करना होता है एक्सट्रैक्ट टू, ये फिर फोल्डर में होगा। ये देखें, ये पोर्टेबल वर्जन हमारा अनजिप हो गया है। अब इसका ना आपने नाम लाजमी तौर पे चेंज करना होता है। वो इसलिए कि अगर आप इसको नाम चेंज नहीं करेंगे ना तो फिर ये आपका मिक्सअप हो जाएगा। तो आप इसको रीनेम पे क्लिक करके कुछ भी रख सकते हैं, सेंड पोर्टेबल, पोर्टेबल सेटअप वन, लाइक इस तरह मैं इसका नाम रख लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, अंदर आना है, तो ये आपके पास जो है इधर एक नया फोल्डर बना लें इसके अंदर, और उसमें आपने अपने शॉर्टकट्स रख लेने हैं। अब ये जब क्रोम आप ओपन करेंगे ना, यहाँ पे क्रोम जो लिखा हुआ है, तो ये अभी तक जो है ना ये सही तरह से हमारे पास एप्लीकेशन ओपन कर रहा है। तो ये क्रोम की तरह बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना ये उसकी कॉपी है। तो ये इस तरह हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या है कि आपने इसमें पर्सन बनाने हैं। पर्सन दो तरीकों से बन जाएंगे, एक तो मैनुअली बन जाएंगे, लाइक यहाँ पे आके आप ऐड पे क्लिक करेंगे और उसका नाम दे देंगे। मैं इसको नाम देता हूँ कुछ भी, फर्ज करें मैं इसको नाम दे देता हूँ ID1, आप अपनी मर्जी से। और ये वाला जो क्रिएट डेस्कटॉप है ना, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, इसको आपने लाजमी तौर पे ऑन ही रहने देना है। अब ये आपका एक पर्सन बन गया है। तो ये आपका ना डेस्कटॉप पे बनेगा। ये देखें, ये डेस्कटॉप पे बना है। आपने इसको यहाँ से कट करके ये वाले जो न्यू न्यू फोल्डर आपने बनाया था ना जिसमें आप आईडीज रखेंगे, उसमें ले आना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने आईडी लॉगिन करनी है। अब मैं ज़रा देख लूँ मेरा नेट कौन सा कनेक्ट है, तो ये मेरा घर का नेट कनेक्ट है। तो मैं ज़रा दूसरा नेट कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब आपने फेसबुक शेयरिंग का काम करना है या आईडीज लॉगिन करनी है ना, तो आपने हमेशा मोबाइल के नेट से या डिवाइस जो होती हैं PTCL के अलावा दूसरे किसी नेट से करना है। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे सिंपल आपने आके फेसबुक पे क्लिक करना है। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आईडी लगानी है। तो मैं यहाँ पे एक आईडी लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस ये मैंने एक आईडी लगाई। ये देखें मेरे पास आईडी ओपन हो गई है। आपने सेम उसका जो मैंने आपको क्रोम का तरीकाकार बताया था, इसका भी सेम तरीका है। यहाँ पे आके आपने सेव पासवर्ड कर लेना है। रिमेंबर पासवर्ड करने के बाद आपने यहाँ पे एक जो है बुकमार्क कर लेना है। बुकमार्क करने के बाद आपने क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग में जाना है, उसके बाद लॉगिन एंड सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन में। और यहाँ से कोई भी अगर और सिस्टम आपका, ये देखे ना जैसे ये जैज डिजिटल मुल्तान, तो ये सॉरी क्लोन आईडीज हैं, तो इस वजह से इन सबको यहाँ से असेस इनकी ख़त्म कर देनी है। ठीक है, तो अब आपने इसका पासवर्ड भी चेंज करना है। पासवर्ड कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको, ये आपके सामने है। मैं इस तरह पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ इसका। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, अपडेट पासवर्ड। अपडेट पासवर्ड करने के बाद आपने स्टे लॉगिन कर लेना, या जो भी आपको बेहतर लगे। करने के बाद ये आईडी फुली आपकी हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ग्रुप है,
ठीक है, ये देखें इसमें एक ग्रुप है, तो आपने इसको लीव कर देना है। वो आप पुरानी वीडियो आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा किस तरह आपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं और लीव किस तरह करने हैं। तो देन एक सेटअप फर्ज करें आपके पास बन गया, इसको आपने बंद कर देना। अब दूसरा अगर आपने आगे पर्सन बनाना है तो यहाँ से ऐड करके, तो यहाँ पे आप करेंगे ID 2 और इसका भी पर्सन बना लेंगे। ठीक है, अब इसको आपने ID 2 का पर्सन किधर गया, ये रहा। अब आपने इसको कट करके वहीं पे सेम उधर ही ले जाना है, कट, और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। और इसी को भी सेम उसी तरीके से जो है आपने कर लेना है ID को सेटअप। और अब एक तरीका और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये कि इतने पर्सन बनाते बनाते ना आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन आप, हमारे पास एक टूल आता है, ये क्रोम प्रोफाइल जनरेटर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इससे भी जो है ना वो पर्सन बना सकते हैं। अब सीन ये है कि ये क्रोम को ही डिटेक्ट करता है, क्रोम पे ही, अगर हम इस पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना तो ये क्रोम के पर्सन बना देगा। अब बेसिकली हमें तो चाहिए सेंट के, तो सेंट के पर्सन हमने कैसे बनाने हैं, ये भी एक टिप ही है, इसको लाजमी से देखें। आपने क्या करना है, ये जो आपका क्रोम है ना, मेन गूगल क्रोम, आपने इस पे लेफ्ट क्लिक करके इसकी जो है ना, सॉरी, ये ओपन फाइल लोकेशन में चले जाना है। और यहाँ पे आके ना क्रोम का नाम चेंज कर देना, क्रोम को रीनेम करके क्रोम 1 कर दें, कुछ भी इसका नाम चेंज कर दें और एंटर कर दें। अब ये क्रोम 1 हो गया है। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये कह रहा है क्रोम नॉट फाउंड। अब ओके पे क्लिक करें। अब ये कह रहा है कि आपने किस जगह पे पर्सन बनाने हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपने सेंड पोर्टेबल सेटअप 1 था ना, इसमें आके आपने ये वाला क्रोम सेलेक्ट कर देना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ से कितने फर्ज करें पर्सन बनाने हैं, आपने 10 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आपने यहाँ पे उतने नाम लिख के तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये कंप्लीट कह रहा है, तो ये देखें ये मेरे पास सेंट के पर्सन बने हैं, ये वाले। अब मैं इनको सबको जो है ना उठा के अपने सेटअप में पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कट करके, तो इनको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पर्सन यहाँ पे आ गए। तो आप इनसे 100 200 जितने भी पर्सन बनाना चाहते हैं ना, इनसे बन जाएंगे, ये भी तरीका है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं कि अब आपने इनको शिफ्ट कैसे करना है। ठीक है, शिफ्ट करने के लिए अब आपने ये काम करना है कि ये जो आपका है ना सेंट पोर्टेबल सेटअप 1, इसको आपने यहाँ से करना है ऐड टू अचीव, आर्काइव या अचीव, तो इसको ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये इसका आर्काइव बन जाएगा, आर्चीव कह लें या आर्काइव कह लें, मुझे सही वर्ड का नहीं पता, खैर सॉरी। तो जब तक ये बन रहा है ना, अब तक मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सीन क्या होता है। अब ये इसको ना हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करके इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना वो लॉस नहीं होंगी। तो देन इसके बाद जो हमारे पास फाइल आएगी ना, कंप्रेस फाइल, उसको हमने ड्राइव पे अपलोड कर लेना है, गूगल की ड्राइव पे कर लें या किसी और भी ड्राइव पे आप उसको अगर इंस्टॉल कर अपलोड करके किसी को लिंक देते हैं ना, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, या आपने अपने दूसरे सिस्टम में लेके जानी है तो आप उसी, ये कोई एरर आ रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने अगर उसी किसी दूसरे सिस्टम में लेके जानी है, तो इसलिए एरर आ रहा है कि हमने पर्सन दूसरे बनते। कांट ओपन ई सेंट ब्राउजर यूजर 1 प्रोफाइल फेविकॉन। ठीक है, इसका आर्काइव हमारे पास बन जाएगा। हम देखते हैं किधर बना है, ये बना है, ये है सेंट पोर्टेबल सेटअप 1। तो ये इसका, ये हमारे पास विनरार की फाइल है। ठीक है, कंप्रेस फाइल है। अब हमने क्या करना है, आके अपनी गूगल ड्राइव में ना, drive.google.com में या किसी भी ड्राइव में ना इसको अपलोड कर लेना है। ये क्या चक्कर है, नेट तो सही है मेरा, नेट ही खराब है, नेट ही खराब है मेरा इस वजह, हाँ, पता है क्या सीन है, नेट इस वजह से खराब, नेट खराब नहीं है, हमने क्रोम की लोकेशन चेंज की हुई है। तो अब जब आपने पर्सन बना लेने हैं ना, तो सेम उसी उसी तरह आपने आके क्रोम की लोकेशन पे आना है और क्रोम 1 की जगह पे आपने दोबारा क्रोम कर देना है, उसको रीनेम करके ऐसे। ठीक है, ये दोबारा क्रोम हो गया। अब आप क्रोम चलाएंगे ना तो आपका क्रोम सही चलेगा दोबारा से। ये देखिए, ये मेरे पास, मैंने क्रोम चलाया, अब दोबारा चल गया। ठीक है, अब आपने drive.google.com पे चले जाना है। यहाँ पे आपने वो वाली फाइल जो आपने कंप्रेस की होगी,
ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो कंप्रेस फाइल होगी ना, आपने उसी को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और अपलोड करने के बाद जो लिंक आपके पास आएगा ना, वो आपने जाके दूसरे बंदे को दे देना है या दूसरे सिस्टम में जाकर डाउनलोड करना है। और करने के बाद आपने उसको अनजिप करना है, तो वो आपके पास सेम इसी तरह का फोल्डर आ जाएगा, और फोल्डर में सारी चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद हैं ऐसे ही बिल्कुल आपके पास दूसरे सिस्टम में आएंगी। ठीक है, ऐसे करके आप इसको सेंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आपने अपने ही सिस्टम में करना है तो आप डायरेक्ट इसमें यूएसबी लगाएं, यूएसबी में ये वाला सिस्टम कॉपी करें। याद रहे कि ये वाला जो जिप फाइल है ना, जिप आपने इसको कंप्रेस किया होगा जिप फाइल में, ये जिप फाइल ही आपने जब भी सेंड करनी है ना, ये जिप फाइल सेंड करनी है। कोई दूसरी फाइल, मतलब ये वाला फोल्डर नहीं लेके जाना, ये जिप फाइल लेके जानी है जो आपने इस फोल्डर की बनाई होगी। तो आपने उसमें यूएसबी में डालना है, यूएसबी में डाल के दूसरे सिस्टम में जाना है और जाके उसको पेस्ट करना है, तो वो आपके पास चल जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेटअप आपने जिस ड्राइव में रखा होगा ना, लाइक मैंने ई में रखा है ना, तो जब मैं इसको नए सिस्टम में लेके जाऊंगा ना, तो उस सिस्टम में भी मुझे इसको ई में ही रखना पड़ेगा, वरना ये होगा कि ये मुझे एरर शो कराएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के एरर मुझे शो कराएगा। अगर तो मुझे यहाँ पे कोई मिल गया ऐसा जिसमें एरर हुए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एरर शो कराता है। पोर्टेबल आईडीज, पोर्टेबल वन, ऑल शॉर्टकट्स। ये देखें, ये एरर से एरर शो करा रहा है। हालांकि ये आईडीज चल तो जाती हैं मेरे पास, वो इसलिए क्योंकि इनकी लोकेशन यही है। वो मैंने पर्सन बाद में बनाए थे, तो इस वजह से ये आईडी कर रही हैं। अभी यहाँ पे चल जाती हैं ये मेरी आईडी, लेकिन आपके पास जब आप किसी और ड्राइव में रखेंगे ना, तो ये चलेंगी ही नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास आपने किसी और ड्राइव में भी रखना हुआ ना इसको, तो आपने ये काम करना है कि आपने वही वाला, लाइक ये सिस्टम आपने ई में रख लिया, फर्ज करें मैं इसको ई में शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कट करके, सॉरी ये वाला शिफ्ट तो इसको करना है ना हमने, इसको मैं उठा के यहाँ पे डी में लेके आता हूँ, तो डी में मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये डी में मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगला सीन ये है कि ये यहाँ पे शॉर्टकट्स का एरर दे देगा मुझे। ये देखिए, जैसे ही लेकिन अभी तो खैर पता नहीं इन्होंने अपडेट कर दी है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपके पास एरर आए ना, तो आपने क्या करना है कि इनको ओपन, इस आईडी को ओपन करना है। ऐसे ओपन करने के बाद शॉर्टकट आएगा, यानी कि क्रोम, ये जो क्रोम है ना, इसको आपने ओपन करना है। क्रोम तो ओपन हो जाएगा, आपके पास शॉर्टकट ओपन नहीं होंगे। तो क्रोम में आके आपने ये जो पर्सन बने होंगे ना, ये वाले आपके पास, तो आपने इनको वन बाय वन जो है ना ऐसे करना है, एडिट पे क्लिक करना है। दिखाऊं एक मिनट, क्या क्या खुल गया मेरे पास। क्रोम पे क्लिक करना है, क्रोम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सन ओपन करना है। क्या हुआ है, आईडी वन, आईडी टू का, अच्छा। ये इस तरह आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ना, इसकी सेटिंग में एक ऑप्शन होता है शो टू डेस्कटॉप का। आ, ये सेटिंग, क्योंकि ये अभी तो डेस्कटॉप पे शो है, इस वजह से शायद ये ना नहीं आ रहे। इधर आ जाएगा अगर, सर्च कर लेते हैं, शो डेस्कटॉप, इस तरह का। इसमें कोई अभी पता नहीं अपडेट नहीं हुआ ये, कि क्या हिसाब है इसका, मुझे देखना पड़ेगा। तो खैर आपके पास ना आ जाएगा, मुझे उम्मीद है आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास किसी और ड्राइव में ये ड्राइव में आप रखते हैं तो नहीं चलते शॉर्टकट्स, तो आपने सिंपल इनको क्या करना है, शो डेस्कटॉप आइकन वाला टॉगल ऑन करना है। तो देन आपके पास ये डेस्कटॉप पे शो हो जाएंगे। तो डेस्कटॉप से आपने कॉपी पेस्ट करके, तो इनको कट करके, सॉरी कट करके आपने उसी ड्राइव के फोल्डर में जाके शॉर्टकट्स में रख लें, तो ये आपके पास तो चलने लग जाएंगे। तो फिर भी अगर कन्फ्यूजन हुई ना, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, इशू नहीं है इसमें।
लेकिन ये पोर्टेबल आईडीज़ की अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इससे पहले मेरे सुनने में ही आया है कि पोर्टेबल आईडीज़ जो है ना वो ज़्यादा उड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल आईडीज़ उड़ जाती हैं। लेकिन बिलीव मी, एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मेरे पास क्रोम से ज़्यादा पोर्टेबल आईडीज़ हैं। लाइक ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सेटअप है मेरे पास। एक 4 100 वाले हैं और 3 जो हैं वो 200 वाले हैं। ठीक है, तो हो गए मेरे पास 600 और 400, 1000 आईडीज़ है मेरे पास। नहीं, कितनी बनती हैं, 6 और 4, हाँ 1000 ही बनती हैं। तो 1000 आईडीज़ का ये सेटअप है मेरे पास। तो मेरे इनमें से ना, मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया कि नॉर्मल आईडीज़ यानी कि क्रोम वाले पर्सन से ज़्यादा आईडीज़ इसमें उड़ती हों। लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह से ना ये पोर्टेबल वाली आईडीज़ ज़्यादा उड़ती हैं। बहरहाल मेरी सेफ चल रही हैं। वो इस वजह से जब भी मैं इनको ओपन करता हूँ तो अपने मोबाइल के नेट से ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसका फ़ायदा जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए आपको बड़ी आसानी से ये आप चली जाती हैं दूसरे सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस सिस्टम में आपने इसको सेंड करना है वो सिस्टम एवरग्रीन है। आपको उसमें जाके इनको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ग्रुप ज्वाइन नहीं करने पड़ेंगे, सिंपल हर चीज़ हुई हवाई होगी। ठीक है, और अगर आपने इस तरह से सेलिंग भी करनी है, पोर्टेबल आईडीज़ बना के आप सिंपल जाके ग्रुपों में पोस्ट करें कि मेरे पास पोर्टेबल आईडीज़ हैं। पोर्टेबल आईडीज़ को लोग ज़्यादा जल्दी खरीदते हैं, वो इसलिए कि उनको लॉगिन नहीं करनी पड़ती। तो लॉगिन पे भी टाइम लग जाता है लॉगिन करते हुए। तो ये पोर्टेबल आईडीज़ का आज की हमारी वीडियो थी। पोर्टेबल आईडीज़ किस तरह बनानी है और इनके क्या-क्या सारे जो है ना एवरीथिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने एक एक पोर्टेबल आईडीज़ में 100 सेटअप बना ली है ना, 100 आईडीज़ लॉगिन कर ली हैं, तो देन उसके बाद आपने ये नहीं करना कि आप दोबारा उसकी साइट पे जाएँ सेंड की और एक पोर्टेबल वर्ज़न और डाउनलोड कर लें। ये आपने डाउनलोड किया हुआ है, इसको जितने भी आपने सेटअप बनाने हैं उतनी दफ़ा आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके बस नाम चेंज करते जाना है आपने, और आपने इसकी को बार-बार जो है ना वो अनज़िप करते जाना है और उतने ही जितने बनाने हैं। लाइक मेरे पास ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, ये मेरे पास 4 बने हुए हैं। अब मैंने इनको बार-बार डाउनलोड तो नहीं किया सेंट ब्राउज़र को, सिर्फ़ इसी को मैंने बार-बार अनज़िप किया, जैसे कि आपके सामने मैंने अभी ये वाला किया सेंड पोर्टेबल सेटअप 1। तो इसी तरह आपने इसको बार-बार जो है ना एक्सट्रैक्ट करते जाना है और उन्हीं में आपने सेटअप बनाते जाना है, बार-बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है? तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। ये भी अच्छी शायद कि आपको लगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि एंड पे आके हमारा ना हमें डेस्कटॉप वाला वो ही नहीं मिला ऑप्शन ही, तो शायद कोई पता नहीं अपडेट हुआ है कि क्या हिसाब है, फिर भी मैं देख लूँगा इसको। तो अगर आपका क्वेश्चन हो ना, तो आप मुझसे पूछ लें कोई भी, तो मैं आपको बता दूँगा, इश्यू नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये हमारा चैनल है, ये फ़ास्ट तो ग्रो कर रहा है, तो थोड़ी सी और इसको फ़ास्ट करें, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मज़े वाली चीज़ें तो अभी आने वाली हैं, जो कि टर्मेक्स क्लोनिंग है और पीसी क्लोनिंग है। बस वो जल्दी, मैं ना इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। आप ना ये ना कहिएगा कि सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं या क्या हिसाब है। मैं ना इन चीज़ों का जो शेयरिंग सेटअप हमने शुरू किया हुआ है ना, इसकी एक आध क्लास और होगी, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग अगर सब्सक्राइबर पूरे हुए, ना हुए, 1-2 दिन बाद क्लोनिंग की हम लोग क्लास कर लेंगे और क्लोनिंग का भी लेटेस्ट अपडेटेड मेथड जो है ना उसके साथ हम लोग करेंगे, आपको आईडीज़ लाइव निकाल के दिखाएँगे और इंशाल्लाह जो है ना सारा कुछ जो बेहतरीन होने वाला है। बस आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और दोस्तों के साथ को जो है वो चैनल शेयर करना है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और वीडियो सारी जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से जो आपकी हेल्पफुल होंगी वो आपने देखते जाना है। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।